में शांति का प्रतीक महात्मा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारत रत्न संविधान निर्माता मानवता के मसीहा बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि भाई हनी गर्ग ने बताया कि सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था और जन्म के सिर्फ 9 साल बाद 1840 में एक महान विचारक और शोधकर्ता ज्योतिबा फुले के साथ इनकी शादी हुई थी। और ये जब शादी हुई तो ये अनपढ़ थी और ज्योतिबा फुले ने इन्हें घर पर रहकर शिक्षित किया और उनके बाद इन्होंने 1848 में 9 बालिकाओं के साथ इस देश का पहला महिला बालिका स्कूल खोला। जिस जमाने में शूद्रों तक को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में जो माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए एक अलग से स्कूल खोला, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज से 150 साल पहले जब शूद्र पढ़ने की नहीं सोच रहे थे, जब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय बालिकाओं के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जब घर से निकलती थी तो एक अपने पास बस्ते में एक अलग से साड़ी लेके चलती थी, क्योंकि वो जहाँ पढ़ाने जाती थी तो बीच में जो समाज के लोग हैं उस पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, जिससे उनसे साड़ी खराब हो जाती थी। तो स्कूल में जाकर वो साड़ी बदल कर पढ़ाते थे। कितना जुनून और संघर्षमय तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और विधवा विवाह के लिए भी उन्होंने पुरजोर तरीके से संघर्ष किया। और उनके लिए ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ समाज से संघर्ष किया, उन्होंने अपने परिवार और भाई से भी संघर्ष किया। उसका भाई उनको एक पत्र में लिखता है कि आप बहना, आप इन शूद्रों और महिलाओं के लिए इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि वो माता सावित्रीबाई एक खत में वापस लिख दिया है कि आप भाई साहब, आपकी जो बुद्धि है उसको ब्राह्मणों की सीख से दुर्बल हो गई है। जब आप गाय और बकरी पाल सकते हैं तो शूद्रों के साथ आप अछूतों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। वो तो अपेक्षा करते उनसे ज़्यादा अच्छे हैं और मानव है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो मानव है, लेकिन आपकी जो सोच है वो सोच बहुत ही ज़्यादा क्षीण और दुर्बल हो गया है कि आप मानव में भेद करने जैसा इतना कर घोर निंदनीय करते हैं। और सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि जाओ, जाकर पढ़ो लिखो और खाली मत बैठो और आत्मनिर्भर बनो। आपके पास सीखने का सुनहरा अवसर है, जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के बिना आप जानवर हो जाते हो। हमारे और जानवर में सिर्फ मेजर डिफरेंस इतना ही है कि हमारे पास एजुकेशन है और हमारे पास समझने की क्षमता है। तो समझने की क्षमता को काम लो और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करो। एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हमारे और जानवरों में फ़र्क महसूस होगा और फ़र्क रियल मायने में दिखेगा। और इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर मदद कोई करते हैं तो ज्योतिबा फुले करते हैं, जिन्होंने एक महिलाओं को घर पे पढ़ाकर इतने बड़े स्तर पर आगे ले गए। और 1948 में जब वो स्कूल खोलते हैं तो वो स्कूल एक बार बंद भी हो जाता है, तो फिर वो प्रेरणा के साथ उन्हें आगे बढ़ने की संबल और हिम्मत देते हैं और 1952 में 5 बालिकाओं के लिए स्कूल खोलते हैं। और वो भारत की इतिहास की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो योगदान है तो माता सावित्रीबाई फुले का होता है। अगर